हेलो दोस्तों, जय भीम एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश और हम बात कर रहे हैं दोस्तों 14 अप्रैल के बारे में। तो दोस्तों आज दोस्तों 14 अप्रैल है और 130वीं जयंती मनाई जा रही है। और अगर भीमराव अम्बेडकर साहब नहीं होते तो आज पता नहीं कितने देवी देवता प्रकट हो चुके होते। ये बात बिल्कुल सत्य है और आप जो पिछली कंडीशन है उससे आप आकलन करके देख सकते हैं। मैं ज्यादा कुछ बताने नहीं चाहूंगा क्योंकि हर कोई बंदा जानता है। मैं उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ बताना चाहूंगा दोस्तों, जो डीपली है, सब मैन इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल सूक्ष्म है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 दोस्तों महू मध्य प्रदेश प्रांत में हुआ था। उस समय दोस्तों प्रांत थे और जो महू है दोस्तों उसका नाम बदलकर अब अम्बेडकर नगर कर दिया गया है। और इनके पिता का नाम रामजी सकपाल था, रामजी मालोजी सकपाल था, जो दोस्तों भारतीय सेना में मऊ छावनी में सेवारत थे। जो उनके पिता थे वो भारतीय सेना में मऊ छावनी में सेवारत थे दोस्तों। और उनके जो पिता थे वो हिंदी और अंग्रेजी अंग्रेजी और मराठी भाषा जानते थे। और दोस्तों इनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था और इनके बचपन का नाम भीम, भिवा और भीमराव ऐसा पुस्तक में लिखा हुआ है। और ये रहने वाले थे दोस्तों महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दोस्तों अम्बेडकर गांव के रहने वाले थे। और ये जाति से दोस्तों हिंदू महार जाति से बिलोंग करते थे दोस्तों, अछूत जाति से। और इनकी पत्नी का नाम रमाबाई था। इनकी शादी 15 साल की उम्र में, और जो रमाबाई की उम्र थी 9 वर्ष में इनकी शादी कर दी गई। उस समय दोस्तों बाल विवाह प्रथा प्रचलित थी। और इनकी पत्नी का नाम दोस्तों दूसरी पत्नी का नाम दोस्तों डॉक्टर सविता अम्बेडकर था और इनके पुत्र का नाम दोस्तों यशवंत अम्बेडकर था। दोस्तों जो अम्बेडकर जो शब्द जुड़ा है दोस्तों, उस समय जो कोंकणी प्रांत के लोग थे वो अपने गांव के उपनाम का ही नाम जोड़ते थे। तो दोस्तों उस समय अम्बेडकर का नाम अम्बेडकर था, नाम की अम्बेडकर था। तो आइए दोस्तों बात करते हैं उनकी शिक्षा के बारे में। दोस्तों इनकी प्राथमिक शिक्षा 7 नवंबर 1900 से इनके पिता ने सतारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल, जो दोस्तों इस समय प्रताप सिंह नाम से जाना जाता है, प्रताप सिंह हाई स्कूल हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, अपने बेटे का भीमराव नाम बदलकर भिवा रामजी अम्बेडकर दर्ज कराया था। उस समय दोस्तों ये 4वीं कक्षा में थे जब उनके पिताजी ने नाम दर्ज कराया। दोस्तों ये जो नाम दर्ज कराया दोस्तों कोंकण प्रांत के लोग थे, जो अपना उपनाम गांव के नाम पर रखते थे। जो कोंकण प्रजाति के लोग थे वो दोस्तों अपना नाम गांव के उपनाम पर रखते थे। वहां के ये रिवाज थे, ये प्रथा थी दोस्तों। और उनके दादा का नाम ये गेलूस्कर था। ये दोस्तों यही किताब में मिला है, यूट्यूब पे भी सर्च मारा था और मैंने गूगल पे भी सर्च मारा था दोस्तों, गेलूस्कर भी मिला है। और इनके दादा के द्वारा लिखित बुद्धिजीवी उनको भेंट की गई थी। जो उनके दादा के द्वारा लिखित बुद्धिजीवी उन्हें भेंट की गई थी पढ़ने के लिए। और दोस्तों उनके गुरु का नाम एक ब्राह्मण शिक्षक थे और उनका नाम था कृष्णा महादेव अम्बेडकर। और दोस्तों इनके जो कृष्णा महादेव के प्रिय शिष्य थे वो तो भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों उनके जो उनका नाम बदलकर अम्बेडकर कराया था, वो उनका नाम बदलकर हटाकर दोस्तों अम्बेडकर जोड़ दिया गया। ये दोस्तों उनके गुरु ने नाम जोड़ा था। आगे बात करते हैं।
लगभग 1906 में उनके पिता मुंबई आ गए और कुछ किताबों में दोस्तों 1897 भी लिखा हुआ है और कुछ में दोस्तों 1906 लिखा हुआ है। तो ये डेट दोस्तों फिक्स नहीं है कि वे मध्य प्रदेश से जो वहां से सेवारत थे वो मुंबई कब आए वहां से। तो दोस्तों उनके पिता मुंबई आ गए और उस समय उनकी उम्र महज कितनी थी दोस्तों? 15 साल थी। जो भीमराव अम्बेडकर की उम्र थी दोस्तों, उनकी उम्र 15 साल थी। और इनका विवाह दोस्तों 1906 में 9 साल की कन्या रमाबाई से उनका विवाह कर दिया गया। उस समय दोस्तों 15 वर्ष के थे और भी दोस्तों तब अंग्रेजी मीडियम से दोस्तों इस समय हुआ है, अंग्रेजी मीडियम से दोस्तों अंग्रेजी भाषा से 5वीं में पढ़ रहे थे उस समय। और माध्यमिक शिक्षा दोस्तों जो एल्विस्टन रोड पर गवर्नमेंट हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की दोस्तों। आगे की शिक्षा 5वीं से लेकर 10 तक की शिक्षा दोस्तों उन्होंने एल्विस्टन रोड पर गवर्नमेंट हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। और 1907 में, ये मैंने पूरा डेट है दोस्तों, 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। अगर आज कोई जो शेड्यूल कास्ट पे है कोई इंटर कर ले तो कितनी खुशी होती है ना। उस समय तो देखो इन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की सी। कितना लंबा समय पीरियड है, 1907 और 2021। मैट्रिक की परीक्षा पास की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश पा लिया, जो दोस्तों बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंधित था। ये दोस्तों या तो ये कॉलेज का नाम बदलकर बॉम्बे विश्वविद्यालय कर दिया गया या दोस्तों इसकी जो शाखा हुई। और दोस्तों इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से प्रथम व्यक्ति थे। उस समय जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी वो अपने समुदाय से जो दोस्तों बाहर जाती थी उससे वो प्रथम व्यक्ति थे। सही कहा है ना भीमराव अम्बेडकर साहब ने, क्या शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। और उनकी जो स्नातक की पढ़ाई के बारे में आगे दोस्तों हम बात कर रहे हैं। आगे की पढ़ाई दोस्तों, स्नातक की पढ़ाई 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से दोस्तों अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र से कला स्नातक में बीए किया था। और दोस्तों उन्होंने बीए करने के बाद में दोस्तों ये बड़ौदा राज्य सरकार की तरफ से काम करने लगे या बड़ौदा राज्य सरकार में काम करने लगे। दोस्तों इनके पिता का देहांत 2 फरवरी 1913 में। बीए करने के बाद में दोस्तों अगले साल 2 फरवरी 1913 में उनके पिता का देहांत हो गया, बीए करने के तुरंत 1 साल बाद। फिर दोस्तों 1913 में अंबेडकर जी 21 साल की उम्र में यूएसए के न्यूयॉर्क शहर स्थित कोलंबिया से दोस्तों विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। एमए की पढ़ाई दोस्तों यूएसए की यूनिवर्सिटी कोलंबिया से दोस्तों की है। और दोस्तों 21 साल की उम्र में कहाँ चले गए दोस्तों? यूएसए चले गए, अमेरिका चले गए। और किसके द्वारा गए थे दोस्तों? जो बड़ौदा के गायकवाड़ दोस्तों एक नाम था उनका सयाजीव राव गायकवाड़ तृतीय के जरिए भेजा गया था उनको दोस्तों। ये बड़ौदा के गायकवाड़ थे के द्वारा स्थापित योजना के अनुसार ये दोस्तों जो बड़ौदा राज्य सरकार थी दोस्तों अम्बेडकर के लिए 3 साल की छात्रवृत्ति दी थी। इसी के द्वारा दोस्तों यूएसए पढ़ने गए थे। फिर दोस्तों आगे शिक्षा की बात करते हैं। दोस्तों उनके मित्र थे नवेल भतेना, ये दोस्तों उनके साथ पारसी मित्र थे उनके दोस्तों। ये लिविंगस्टन हॉल में साथ रहते थे। ये दोस्तों यूएससी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी दोस्तों। और सन 2015 में उन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त की दोस्तों। ये अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास, दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान और अन्य विषय थे दोस्तों। और
पहला शोध कार्य दोस्तों इन्होंने एशियंट इंडियंस ऑफ कॉमर्स, ये दोस्तों प्राचीनतम भारतीय वाणिज्य पर शोध प्रस्तुत किया दोस्तों। और समय 16 में दूसरा शोध प्रस्तुत किया दोस्तों, नेशनल डिवाइड ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी के लिए दूसरी कला स्नातक प्रदान की गई दोस्तों। कला की दूसरी डिग्री प्रदान की गई उनके लिए जब नेशनल डिवाइडेड ऑफ इंडिया ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी के लिए दोस्तों। फिर दोस्तों 1916 में दोस्तों तीसरा शोध कार्य दोस्तों, इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इन इंडिया के लिए दोस्तों अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई थी दोस्तों। और अक्टूबर 1916 में दोस्तों ये लंदन चले गए। और लंदन से बात करते हैं दोस्तों आगे की। दोस्तों विद्या अध्ययन दोस्तों ग्रेज इन वेस्टर कोर्स दोस्तों विद्या अध्ययन से संबंधित है। मैं दोस्तों में प्रवेश लिया और लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया दोस्तों। ये अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम किया और दोस्तों जून 1917 में बेबस होकर छोड़ दिया और 1917 में दोस्तों भारत आ गए। क्योंकि दोस्तों जो वहाँ के बड़ौदा के गायकवाड़ थे, उन्होंने दोस्तों 3 साल के लिए छात्रवृत्ति मान्य की थी कि बड़ौदा सरकार देगी, मगर उसका समय पीरियड पूरा हो चुका था। तो दोस्तों इसीलिए बेबस होकर 1917 में भारत वापस आ गए। भारत आते समय उनकी पुस्तक संग्रह को उस जहाज से अलग जहाज भेजा गया। मतलब एक जहाज तो सवारी वाला था, दूसरा जहाज भी उनके साथ भेजा गया जो इसमें पुस्तक रखी हुई थी। और दोस्तों परंतु लेकिन जर्मन पनडुब्बी के टारपीडो द्वारा डुबो दिया गया। और ये उस समय दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा था। और दोस्तों 1921 में 4 साल के भीतर अपनी थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली थी। और आगे बात करते हैं दोस्तों भारत आने के बाद दोस्तों फिर बड़ौदा राज्य में काम करने लगे। और दोस्तों इस बार दोस्तों बड़ौदा राज्य में सेना सचिव के रूप में काम करने लगे। फिर अचानक निराश होकर इस्तीफा दे दिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ काम करते थे लोग, अगर पानी नहीं भर जाता था तो उनके लिए पानी नहीं देते थे और उन्हें सारा दिन कभी कभी प्यासा रहना पड़ता था और उनके लिए बहुत ज्यादा गालियां बकते थे या बहुत ज्यादा छुआछूत मानते थे। और फिर दोस्तों अचानक ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर दोस्तों निजी ट्यूटर बोलते हैं जिसको दोस्तों, निजी अपना खुद का अखबार निकाला जो भी था दोस्तों, खुद लिखा, निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे। दोस्तों प्रोफेसर के रूप में नौकरी की थी उन्होंने दोस्तों। अम्बेडकर एक अंग्रेज के जानकार थे जो मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनेम के कारण उन्हें मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीति अर्थव्यवस्था में दोस्तों प्रोफेसर के रूप में नौकरी प्राप्त की। फिर दोस्तों 1920 में एक बार फिर दोस्तों 1920 में कोल्हापुर के जो साहू महाराज थे और अपने पारसी मित्र के सहयोग से और अपनी निजी बचत से एक बार फिर वह इंग्लैंड चले गए। ये इंग्लैंड जाने में सफल हुए। दोस्तों 1921 में अम्बेडकर ने विज्ञान एमएससी की दोस्तों। और 1922 में
ग्रेज इन बैरिस्टर एट लॉज की डिग्री प्राप्त की। तो और आगे बात करते हैं दोस्तों, ये उनकी पढ़ाई के बारे में है और अभी कुछ और भी रह गया है, तो आगे चल के और भी बात कर रहे हैं। दोस्तों 1923 में अर्थशास्त्र में डीसी डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की और उनकी थीसिस थी दोस्तों द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान था। जो दोस्तों उनकी थीसिस थी वो ये थी। फिर दोस्तों लंदन से अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुए अम्बेडकर जी 3 महीने जर्मनी रुके, जहां से उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन बॉन विश्वविद्यालय से जारी रखा, किंतु समय के अभाव के कारण छोड़ दिया दोस्तों। और बाकी जो तीसरी और चौथी डॉक्टरेट डिग्री दोस्तों LLD कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की थी दोस्तों। और 1952 में ये दोस्तों उस्मानिया विश्वविद्यालय, ये दोस्तों हैदराबाद में पड़ता है, और 1953 में उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो ये थी दोस्तों उनकी शिक्षा के बारे में। अब दोस्तों बताइए, क्या कोई होगा कि संसार में जिसके पास में इतनी सारी डिग्रियां हों? होगा कोई? मुझे तो नहीं लगता है। होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। और ये तो उनकी शिक्षा के बारे में। तो दोस्तों ये क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे और क्या नहीं कहलाएंगे। और आगे बात करते हैं दोस्तों राजनीति के बारे में, थोड़ी बात कर लेते हैं। छुआछूत के बारे में दोस्तों ये क्या था और कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था, तो आगे दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष के बारे में बात करते हैं दोस्तों। छुआछूत यही तो मेन जड़ थी पूरी समाज में दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर की आत्मकथा थी वेटिंग फॉर द वीजा। और दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने वयस्कर हितकारी समाज की स्थापना की। और दोस्तों 1955 में अम्बेडकर को मुंबई प्रेसिडेंट समिति द्वारा सभी यूरोपीय सदस्यों में से काम करने के लिए चुना गया। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों 1 जनवरी 1918 को हुआ था। ये दोस्तों भीमा कोरेगांव की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस पर दोस्तों मूवी भी आ रही है। और कोरेगांव की लड़ाई के दौरान जो मारे गए भारतीय महार सैनिक को 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा समारोह आयोजित किया गया। और दोस्तों मारे गए सैनिकों के नाम संगमरमर के पत्थर पर लिखवा दिए गए। ये दोस्तों उनके सम्मान में किया गया था दोस्तों। और अब वो दिन आ गया था दोस्तों, ये थी मैन नाश की जड़, या जिससे बोलते हैं ये थी सबसे मैन मनु स्मृति। यही तो थी ना मनु स्मृति, यही तो सब दिखा रही थी। ऊंच नीच जात भेदभाव का यही तो सारा कारण था ना, यही थी ना वो। इसको बोलते हैं नाश की जड़। इसको दोस्तों भीमराव अम्बेडकर साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनु स्मृति को जला दिया। 25 दिसंबर 1927 को मनु स्मृति को जलाया गया। और दोस्तों 25 दिसंबर को इसीलिए दहन दिवस मनाते हैं। और दोस्तों 7 दिसंबर 1900 में दोस्तों उनका जो नाम बदला गया था दोस्तों, इसीलिए 7 दिसंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। और आगे बात करते हैं हम राजनीति के बारे में। दोस्तों मनु स्मृति जलाने से पहले 20 मार्च 1927 को पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया था। यह जिसे दोस्तों महासत्याग्रह कहते हैं। यह भी मुंबई में हुआ था दोस्तों। 1930 में 3 महीने की तैयारी के बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रह दोस्तों ये नासिक का सबसे बड़ा आंदोलन था। और ये दोस्तों मंदिर में घुसने के लिए था। और जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने को थे
वैसे ही पुजारी ने मंदिर बंद कर दिया था। 8 अगस्त 1930 को दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर साहब ने भाग लिया था और उन्होंने जाति भेदभाव के बारे में इसमें बात कही थी। दोस्तों 8 अगस्त 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसमें भी दोस्तों जाति प्रथा के बारे में और क्रूर प्रथा के बारे में बात की गई थी। दोस्तों 1932 में 2 गोलमेज सम्मेलन होने के बाद में ब्रिटिशों ने अम्बेडकर साहब के विचारों की सहमति व्यक्त की कि ये ठीक है। हाँ, कैम्यूनल अवार्ड की घोषणा अम्बेडकर साहब ने की थी और गांधी जी उस समय जेल में थे और उन्होंने मरण व्रत रख लिया था। दोस्तों कितना बड़ा चालाक था, कहने नहीं चाहिए, सॉरी, मगर इन्होंने मरण व्रत रख लिया था क्योंकि उस समय दोस्तों एससी के लिए ज्यादा वो दी जा रही थी, एक विशिष्ट छूट दी जा रही थी, जो फिर गांधी जी जब उन्होंने इसके लिए रद्द करा लिया था और पूरी तरीका से लागू नहीं करा पाए दोस्तों, नहीं तो आज 100% छूट होती। ये उस समय लागू हो जाने देते हैं गांधी जी, तो ये ध्यान रखना। और आगे बात करते हैं। और तो इस जब इन्होंने व्रत रखा था तो भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था वो देखते हैं। अम्बेडकर जी ने कहा था यदि गांधी जी देश की स्वतंत्रता के लिए व्रत रखता तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने दलित लोगों के विरोध में व्रत रखा। अम्बेडकर देश के बढ़ते दबाव को देख वे 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे यारवाड़ा जेल थी वहां पहुंचे। वहीं पर गांधी जी उपस्थित थे, वहीं पर जेल में थे। दोस्तों जो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था दोस्तों हुआ था पूना समझौता, जिसे पूना एक्ट कहते हैं। और दोस्तों यारवाड़ जेल दोस्तों पूना में स्थित है। और दोस्तों इस जो पूना एक्ट हुआ था उसमें भीमराव अम्बेडकर साहब ने 1942 में इसका विरोध भी किया था। तो ये तो थी दोस्तों छुआछूत के बारे में। और राजनीति के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। और जो मेन है वो बता दे रहा हूं मैं, यही चीज है, मगर ये छुआछूत के बारे में ये चीज मेन थी। और जब उन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए ऐलान किया था दोस्तों, तो वहां के जो हैदराबाद के मौलाना साहब थे, जो मुस्लिम कंट्री देश थे, उन्होंने दोस्तों रुपए का लालच दिया था भीमराव अम्बेडकर साहब को। और ये बात सत्य है, मगर उन्होंने किसी लालच के लिए नहीं मानी थी वो। अगर लालच की मानते तो इतने पढ़ते थोड़ी हो, है ना। अगर लालच ही कर जाते तो इतने पढ़ते थोड़ी हो। तो आगे बात करते हैं राजनीति के बारे में थोड़ी। दोस्तों राजनीतिक शुरुआत दोस्तों 1926 से लेकर 56 तक मानी जाता। 23 साल तक इनका राजनीतिक पीरियड रहा। दोस्तों 1956 में बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित और 13 अक्टूबर 1935 को सरकारी लॉ कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। और फिर दोस्तों 1936 को बॉम्बे लॉजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। और फिर दोस्तों जो उनका राजगृह था दोस्तों मुंबई में निजी पुस्तकालय बनवाया था। और दोस्तों इसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें थी। दोस्तों 3 मंजिल इमारत थी और ये दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। जो भीमराव अम्बेडकर साहब ने 3 मंजिल इमारत पुस्तकालय बनवाया था, वो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। फिर दोस्तों दोस्तों रमाबाई की मृत्यु, भीमराव अम्बेडकर जी की पत्नी थी, 27 मई 1934 में उनकी मृत्यु हो गई लंबी बीमारी के कारण, लंबी बीमारी से। फिर दोस्तों 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की और 1937 में दोस्तों केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीती।
और कुछ थोड़ा ही सा है, आगे बात कर रहे हैं थोड़ी। 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक एनी हेल्सेन ऑफ द कास्ट, जिसे दोस्तों जाति प्रथा का विनाश, ये दोस्तों न्यूयॉर्क में लिखी। 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट, ये फेडरेशन सामाजिक संगठन, ये दोस्तों 1942 में। और राज्यसभा में महाराष्ट्र, ये दोस्तों राज्यसभा सदस्य दोस्तों महाराष्ट्र से, उनका पहला कार्यकाल था दोस्तों 3 अप्रैल 1952 से लेकर 2 अप्रैल 1956 तक। दूसरा कार्यकाल दोस्तों 3 अप्रैल से लेकर 1956 से लेकर 2 अप्रैल 1962 तक। 30 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर जी ने अनुसूचित जाति महासंघ को खारिज कर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। तो दोस्तों भीमराव अम्बेडकर साहब का दूसरा विवाह दोस्तों डॉक्टर सत्ता अम्बेडकर से हुआ। और भीमराव अम्बेडकर साहब का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। और दोस्तों ये द्वितीय राज्यसभा कार्यकाल के दौरान हुआ था। और दोस्तों डॉक्टर सत्ता अम्बेडकर का निधन दोस्तों ये महरौली, ये दिल्ली में पड़ता है, यहाँ पर दोस्तों महरौली स्तंभ है दोस्तों, उसमें 93 साल की उम्र में निधन हो गया दोस्तों सन 2003 में। अब बात कर रहे हैं हम धर्म परिवर्तन के बारे में। दोस्तों बात कर रहे हैं संविधान के बारे में। संविधान दोस्तों 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। और भीमराव अम्बेडकर साहब ने 60 देशों का संविधान पढ़ रखा था। और ये देश के पहले कानून और न्याय मंत्री बने थे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे देश में ही इतने विशेषज्ञ है कि जो हमारे देश में इतने विशेषज्ञ है, भीमराव अम्बेडकर साहब को ही लीजिए। अरे लेते कैसे ना यार, यही तो एक मैन पुरुष थे ना ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में। और संविधान अपनाने के बाद में भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, मैं महसूस करता हूं कि संविधान साध्य है। साध्य का मतलब काम करने वाला। ये लचीला है और इतना मजबूत है कि देश की शांति और युद्ध से जोड़कर रख सके। वास्तव में मैं कहता हूं कि अगर कुछ गलत हुआ तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य कैसा है, आत्मज्ञान है, जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं है या ठीक नहीं है या फिर नालायक है। यही बात है बहन। दोस्तों धर्म परिवर्तन 13 अक्टूबर 1953 को नासिक के निकट एवला सम्मेलन में बोलते हुए भीमराव अम्बेडकर साहब ने घोषणा की, धर्म परिवर्तन की घोषणा की। और उन्होंने कहा, हालांकि मैं एक हिंदू अछूत पैदा हुआ हूँ, मगर एक हिंदू अछूत हरगिज नहीं मरूंगा। और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। दोस्तों कुछ पुरस्कार सम्मान है दोस्तों, बौद्धिस्ट सम्मान ये सन 1956 में दिया गया था। और भारत रत्न ये दोस्तों मरणोपरांत दिया गया था। और दोस्तों पहले कोलंबियन हेड ऑफ द टाइम ये दोस्तों सन 2004 में दिया था। और द ग्रेटेस्ट इंडियन ये दोस्तों 2012 में दिया था। और निवास स्थान दोस्तों राजगिरी, ये मुंबई पड़ता है। और 26 अलीपुर रोड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक दोस्तों नई दिल्ली है, 2 निवास स्थान है। और दोस्तों समाधि है चैत्यभूमि, मुंबई, महाराष्ट्र। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? शिक्षित रहे। भीमराव अम्बेडकर साहब का यही नारा है, शिक्षित बनो और संगठित बनो और संघर्ष करो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और चैनल को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि रात का 1:30 बज रहा है दोस्तों।
7 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ही कंटेंट तैयार हुआ है। तो दोस्तों समझ जाओ कि कितनी मेहनत हुई होगी इस कंटेंट बनाने में। जय भीम एग्जाम, कर विजय एग्जाम।